अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। और आज बहुत बड़ा मैच था और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत दिया है, कराची किंग्स को मुसलसल दूसरा मैच हारना पड़ा है। और मेरे साथ हैं वकार जाहिद, मैं हूँ अरसलान रियाज। और वकार जाहिद कराची किंग्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन देखते हैं कि वकार जाहिद क्या कहेंगे भाई। अगर आपने पीछे हमारी एपिसोड्स देखी हो तो मैंने हमेशा प्रिडिक्ट किया है कि इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे जाएगी। तो आप कैसे कह सकते हैं, क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? क्योंकि आप इमाद और आमिर के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। मैंने देखा। ऑब्वियसली उनका मैं नहीं, पूरी दुनिया फ़ैन है, पूरी दुनिया उन्हें मानती है, बड़ी बड़ी लीग्स उनको बुलाती हैं, तो फ़ैन तो हैं हम। यार बड़ी लीग्स ने तो आसिफ को भी बुलाया था। लेकिन आसिफ देख लें, एक लीग के बाद अभी उसका कहीं भी नाम नहीं आया, बीपीएल भी नहीं खेलेंगे और आगे कहीं भी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नजर नहीं आ रहा है। खैर, हम मैच के ऊपर आते हैं, नोक-झोंक चलती रहेगी। तो आप बताएं, आप इस मैच को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे सब कह रहे थे, हमारा भी यही ख्याल था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में बहुत ज़्यादा सुपर पावर बैटिंग थी। और कल आप कुछ आज़म खान के मुतल्लिक थोड़े जज्बाती थे कि आज़म खान जो है वो डिज़र्व नहीं करते और वेट को लेके, लेकिन आज़म खान ने आज भरपूर ज़बरदस्त तरीके से इस्लामाबाद को सेव भी किया है। ना सिर्फ सेव किया है, ठीक है मोटे लग रहे थे, लेकिन नहीं, ये उनकी बेस्ट शेप है उनकी लाइफ की, उन्होंने पहले भी बयान दिया इस बारे में। और अगर आजम खान की जितनी तारीफ करें कम है। उन्होंने राइट बॉलर पिक किया, उनको राइट अटैक किया और अब उनके शॉट्स भी ज्यादा नजर आए कि पीछे को भी खेल रहे हैं, आगे को भी खेल रहे हैं, कवर भी खेल रहे हैं और लेग तो उनका फेवरेट एरिया है ही। तो उनको क्रेडिट देना चाहिए अच्छा, इस बात का। कल हम दोनों एक हैदर अली को बैश कर रहे थे, लेकिन आज हैदर अली ने कुछ कंपैरेटिवली अच्छी इनिंग खेली मेरा है। ख्याल है हम सही बैश कर रहे थे कि हैदर अली जो जब शुरू में आए थे ना, इन्होंने ये मेरा ख्याल 50 किया है 35 गेंदों के बाद, या 40 गेंदों के अराउंड इन्होंने 50 किया। ये वो प्लेयर हैं जो पहले आते थे 25-30 गेंदों में अपना 50 कर जाते थे, इनके शॉट्स में फ्लो ज्यादा होता था। अब की बार मुझे ऐसा लगा है कि जैसे ये ना एक शेल में रहे हैं और बहुत डरे डरे से कैलकुलेटिव खेल रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे ज्यादा एक वीक पॉइंट ये लगा है कि कराची के पास भी बॉलर्स नहीं है। बॉलर्स नहीं है। मैं देख रहा था कि इतने बड़े कोच हैं, वसीम अकरम दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड हैं, लेकिन उनके पास जैसे बॉलर्स के पास प्लान ही कोई नहीं है। मोहम्मद आमिर अच्छे लग रहे हैं, इमाद वसीम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आ रहे हैं, फुलर आ रहे हैं, एंड्रू टाई आ रहे हैं। एक सवाल आपसे मैं ना इस पे एंड पे बात करेंगे कि क्या पिछले सीजन में 10 में से एक मैच जीतने की वजह सिर्फ यानी 9 मैच हार गई थी कराची किंग्स, क्या यही वजह टीम थी कि एक अच्छे कप्तान बाबर आजम को एक बुरी टीम दे दी गई थी? इस दफा कप्तान चेंज हुआ है तो वही टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं, जैसे आपने हैदर अली की बात की, शर्जील खान के आप बड़े मतलब मोतरफ रहे हैं। शर्जील खान ने आज खेला तो सही, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है शर्जील खान ही नजर आ रहे थे। वो पहले आते थे, आते ही अटैक करते थे, दूसरी टीम को बैक फुट पे लेके चले जाते थे। लेकिन आज का दिन आए हैं, वो डर डर के खेल रहे हैं। मुझे पता क्या लग रहा है कि टीम में जगह पक्की कर रहे हैं कि मेरा स्कोर भी हो जाए, 40-50 भी लग जाए उनको। भाई शर्जील अच्छा, खान 2 रीजंस। एक तो ये है कि उनको एक ये जो आपने कही कि टीम में जगह बनाना चाह रहे हैं, दूसरा ये कि मेरा ख्याल है उनको रीड भी बड़ा अच्छा कर रही है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वो लेग पे बॉल नहीं कर रहा कोई भी। देखें आप शर्जील खान को देखें, पिछले 4-5 सालों से वो ऐसा ही खेल रहे हैं, यही उनके पास शॉट्स हैं और यहीं से वो स्कोर करते थे। लेकिन अब मुझे जो स्पेशल रीजन नजर आ रही है ना, कि टीम में जो पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, कराची के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, टीम के अंदर के और ओपनर आने चाहिए, तो उस लिहाज से मुझे ये लग रहा है कि वो अपने एक शेल में है, वो शेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मैं इधर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, शर्जील खान नहीं तो कौन? शर्जील खान नहीं तो मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस तो अच्छा, आप पाकिस्तान की नहीं, आप कराची की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिक ही इनको किया हुआ है स्पेशल इसीलिए कि भाई ऊपर से आओ और चलो और स्कोर करो। मैंने आपको शायद पहले भी बोला था कि ये 6 मैचों में से एक मैच में चलेगा और शर्जील खान हर जगह होगी, लेकिन ये वो एक्स फैक्टर नहीं है जो पहले ये हुआ करते थे। अगर हम इससे आगे अच्छा एक सेकंड, एक मतलब कल की मैं आपको बात जरा याद करवा दूं कि ये अभी कह रहे थे कि कराची का मैं फैन नहीं हूं उतना जितना इस्लामाबाद का, लेकिन कल इमाद वसीम को इन्होंने ऑलमोस्ट नवाज की जगह पाकिस्तानी टीम में जमा करवा दिया था। अच्छा, यहीं से मैं बात खींचूंगा कि इन्होंने कहा था कि इमाद वसीम जो है ना, शुरू में 1-2 ओवर अच्छे करता है और मिडिल में अच्छा नहीं करता। उसने पहला ओवर अच्छा किया, फिर प्रेशर आया, फिर उन्होंने 3 ओवर अच्छे किए, मिडिल में किए। जब सारे बॉलर्स को मार पा रही है तो खुद अपने आप को लेके आ रहे हैं एज ए कैप्टन, तो भाई उनसे और क्या लेना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आज इमाद वसीम ने चारों ओवर बहुत अच्छे किए। आज किया, कल नहीं कर सके थे। कल भी मैच था जब 3 छक्के वो परसों पड़े थे। दिन ऑफ होता है, हर एक का होता है। नवाज को भी 15 पड़ गया था, जिसमें एक फुल टॉस करा दी थी और मीडियम स्पिन करवाना शुरू कर दी थी आज इंडिया के खिलाफ। आज अच्छा था, आमिर ने एक तरफ से प्रेशर डाला, लेकिन दूसरी तरफ से इमाद वसीम के अलावा कोई प्रेशर डालने वाला बॉलर नहीं था। और सीधी बात यह है कि अगर हम अपनी चीजों को साइड पे रखें तो
जो एक्स फैक्टर है ना कराची में नजर किसी में भी नहीं आ रहा है। अगर आप मलिक को भी देखें उनके 12-13 हज़ार स्कोर हो गए हैं, लेकिन वो मलिक ही है कि यार अब आप एक इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको मैच को लेके जाना चाहिए, अपने पे लेके आना चाहिए। जैसे हम धोनी की एग्जांपल लेते अच्छा, हैं इधर ही, सॉरी यहाँ पे मैं धोनी की एग्जांपल दूंगा कि सीएसके में वो अभी तक आते हैं, उसी नंबर पे बैट करते हैं और वहीं से मैच को ऊपर करते हैं, वहीं से मैच को नीचे कर जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शोएब मलिक इज वेरी एवरेज, कुछ नजर नहीं आ रहा है उनको। उनसे आज कैच भी ड्रॉप हुआ है, बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी मलिक को एक कैच पे उनकी फील्डिंग जज करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलवेज इन थ्रू आउट हिज करियर वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन तो रहे हैं। वो कोई भी पंजाब से क्रिकेट खेलने जाता है तो वो होता है। पंजाब की बात ना करें, ये बातें जरा ना लंबी हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपको एक जो जिस पे इख्तलाफ है, मैं एक्चुअली इंसाइट कर रहा हूँ वो बात पूछने के लिए। आमिर हर मैच में गालियां देते हैं, जूनियर प्लेयर उनको एक चौका मार जाता है तो वो, अच्छा फिर आज वो टॉम करन ने एक चौका मार दिया एज पे तो उनको गालियां देने लग गए। देखें हम जो थे ना, जब वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, मैं उस चीज को क्यों कोट करता हूँ, तो उसमें रिजी होते थे, शाहीन अफरीदी होते थे, जब वो बॉल करवाते थे, दोस्ती यारी करते थे। तो पाकिस्तान की पहचान है फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलर कहाँ से पता लगता है? एग्रेशन से पता लगता है। मोहम्मद आमिर को पता है वो बैश हो रहा है, लेकिन वो एग्रेशन अपना छोड़ नहीं रहा, और मुझे लगता है एक अच्छी चीज है। बाकी लोग दोस्ती यारी में कंपेटिटिव हो जाते हैं, लेकिन ये दोस्ती यारी साइड पे रखता है, मैदान में भाई आंखों से आंखें डाल के बात कर रहा होता है। और मैं इस चीज को बहुत पसंद करता हूँ पर्सनली। जो वो उनके बयान थे उनसे मेरा इख्तलाफ है कि वो बाबर आजम के खिलाफ बोल देते हैं, कभी किसके खिलाफ बोल देते हैं, लेकिन अगर आप उनको मैच में देखें तो भाई नजर आते हैं। मेरा इसमें जाती ख्याल ये है कि मोहम्मद आमिर ना शोएब अख्तर के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा है। ही ट्राइज टू बी शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की आदत थी वो बैश करते थे, ऑस्ट्रेलियंस को करते थे, इंडियंस को करते थे, जो मजा भी आता था देखने का। मुझे भी आमिर यही मजा आ रहा है ना। लेकिन मेरी बात सुने ना, अभी शोएब अख्तर ने कहा कि शाहीन अफरीदी से बेहतर मोहम्मद आमिर है। अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये दोस्ती यारी अच्छी बात नहीं, जरा फास्ट बॉलर को अग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यार आप पीएसएल खेल रहे हैं, आप मुल्की टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एक नया बच्चा आया उसने आपको एक चौका मार दिया है, आपने उसे देखें मेरी बात सुने। अच्छा। आपकी एग्रेशन का मतलब होता है आउट करना। मैंने शोएब अख्तर को हमेशा देखा है, वो एग्रेशन दिखाते थे, आउट करते थे एंड डेड, खत्म। वो बात नहीं था सर, वो अच्छा नहीं करते ये थे। आमिर क्या करते हैं, आउट होने के बाद भी मैच की आखिरी ओवर है, ये मैच हार चुके हैं और फिर उसके बाद वो अब आपको ये इतराज हो रहा है कि मोहम्मद आमिर जो है उनको कोई नया यंगस्टर आए चौका मारे और मोहम्मद आमिर वहां पे सुकून से बैठ के तालियां मारे, अप्रिशिएट करें। अरे भाई, अगला जो नया बच्चा आया है वो भी तो खेलने आया है ना, उसको भी प्रेशर सिचुएशन का पता होना चाहिए। आगे कहीं जाके ये गालियां, फिर उसके बाद बच्चे नए लड़के क्या सीख रहे हैं? क्या नए लड़के सीख रहे हैं भाई? नए लड़कों ने अपना खुद ही सीखना है ना, उन्होंने अपना खुद ही सीखना है। उन्होंने इसी तरह सीखना है कि उसके अंदर से ये बात पिक कर लो कि भाई गालियां दे रहे तो मैं गालियां ले लूंगा। ये तो बंदे पे खुद डिपेंड करता है उसने क्या पिक करना है। हर प्लेयर अपने सीनियर से सीखता है। तो खैर मुझे ये लगता है कि एग्रेशन जरूर दिखाएं, एग्रेशन दिखाने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये गालम गलोच जो है ना, ये चलें अब अगली दफा ये करेंगे कि मैं मोहम्मद आमिर को कहूंगा कि भाई जब तू चौका पड़ा है, छिक्का पड़ा है, तो जाके गले डाल उनको, उनके साथ दोस्ती यारी कर, मोहब्बत कर, और आउट तेरा सिर्फ एग्रेशन तेरा जो है ना सिर्फ उस वक्त नजर आए जब तूने आउट किया हो। तो अगली दफा हम इस बात को ऐसे लेके चले जाते हैं। नहीं, मैं ये भी इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगली दफा जब मैच हो और वो विकेट लें तो उन्हें कहेंगे कि माइक के स्टंप पे जाएं, वहां पे जाके इतनी गंदी गंदी गालियां देखें कि हम यहाँ माँ बहन जो है वो प्रॉपर सुन सकें, और नए आने वाले बच्चे भी जो क्रिकेट देख रहे हैं, फैमिलीज क्रिकेट देख रही हैं, वो उसको एंजॉय करें। मेरा तो ख्याल है कि आमिर एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि एग्रेशन होना चाहिए, क्रिकेट में जरूर होना चाहिए। हमारी क्रिकेट में ये बहुत मिस हो रहा है। आप इसकी एक एग्जांपल ये भी देख लेना, हमारी टीम कहाँ जा रही है कि इंडिया के साथ मैच होता है, दोस्ती यारी की बातें हो रही हैं, फ्रेंडशिप की बातें हो रही हैं, वो भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है। आप एक्सट्रीम पे ना जाए ना, एक्सट्रीम नहीं जा रहा, लेकिन ये चीजें आप दो एक्सट्रीम पे जाते हैं। या तो आप कहते हैं कि मतलब गालियां देनी है, या आप कहते हैं कि जनाब फ्रेंडशिप लेटर लिखने हैं। मैंने कब कहा कि फ्रेंडशिप लेटर लिखे? मैं जस्ट ये कह रहा हूँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए ग्राउंड में। मेरा ख्याल है एग्रेशन होना चाहिए, आप कहते हैं एग्रेशन लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, अब आप इसके बरक्स बाबर आजम को देखिए। बाबर आजम, उसने कभी किसी को इस तरह बैश नहीं किया, उसने कभी किसी को इस तरह एग्रेशन नहीं दिखाया, वो हमेशा जवाब देता है अपने बल्ले की मदद से। अच्छा, इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा माना हुआ कप्तान MS धोनी, वो एग्रेशन दिखाता है, अपने बल्ले जो दिखाता रहा है टीम विन के जरिए। अच्छा, उससे भी बड़ा कप्तान इमरान खान, आपने इमरान खान को ऑपोजिट टीम के साथ
इस तरह से स्लेज करते नहीं देखा होगा। लेकिन आपने वो वाली वाकये सुने हुए हैं, इमरान खान के वो वाकये तो सुने हुए हैं जहाँ पे वसीम अकरम अक्सर उनको कोट करते हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि भी बाउंस विद इन द टीम नहीं, बाउंस मार उसको, जो विविड रिचर्ड वाला बड़ा मशहूर वाकया करते हैं। आप करें। कहने का मकसद ये है कि वो जब कप्तान होते हैं ना, बीइंग अ कैप्टन होते हैं, उस वक्त तो आप इस तरह नहीं कर सकते, मुठभेड़ कर सकते, लेकिन कई टीम का एक प्लान होता है। जैसे हमारे आमिर सुहेल होते थे, हर बंदे से जाकर लड़ाई शुरू करते थे, और बाद में ये इनकी रिपोर्ट्स भी आई थी, भी हुई थे प्रसाद से आउट हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि आमिर सुहेल का हमने काम ही ये रखा था कि वहां जाके उनको पंप करना। खैर हम इस बात को यहाँ पे इस तरह वाइंड अप करते हैं। अच्छा चले, इस पे दोबारा भी बात करेंगे, कराची किंग्स के और भी मैच है, बहरहाल वो फूल जरूर देंगे उनको जो उनको चौका मारेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, रुमान रईस जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज, काफी अरसे बाद उन्होंने कम बैक किया, हालांकि इतनी स्पीड नहीं थी लेकिन स्विंग बड़ा मजे का कर रहे थे। और जो जिमी विंस को उन्होंने आउट किया है, अंदर आती बॉल थी, जिमी विंस हालांकि आपको पता बड़े अग्रेसिव बैट्समैन है, और एक तरह से कराची किंग्स को प्रेशर में लाने वाले मेन बंदे रुमान रईस थे। और रईस साहब ने जो आखिरी ओवर भी किया है बड़ा अच्छा किया है, हालांकि वहां से टेम्पो जा रहा था, मलिक अच्छा खेलना शुरू हो चुका हुआ था बीच में। तो मैं यही कहूंगा कि इनकी बैड लक है, हार्ड लक है कि जो पीछे इंजरी हुई है ना, उसके बाद से कैरी करते गए, लेकिन आज इनको चांस मिला तो उन्होंने दोबारा प्रूव किया कि भाई मैं वहां पे हूँ, मैं वहां पे अभी भी हूँ। स्पीड स्लो हो चुकी है, वेरिएशन है इनके पास, बॉल फुल लेंथ करते हैं, पहले भी मेरे ख्याल कोई 130s में ही होती 130s में थी, लेकिन किसी को रूम नहीं देते हैं, फुल पिच बॉल नहीं करते हैं। अच्छा, एक टॉकिंग पॉइंट मैं यहाँ पे एक और बोलना चाहूंगा, हमारे मोहम्मद मूसा जो टॉप 3 में जब स्टार्ट हुए थे, वेरी सैड टू नो कि उनका जवाल हुआ है, जहां से नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और बहुत से बॉलर्स जिन्होंने इम्प्रूव किया है, मोहम्मद मूसा ने अपने आप को आपको याद है कि 2-3 साल। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, मैंने ये देखा है कि जितने बॉलर जो नए टैलेंटेड बॉलर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं, जैसे आपको याद होगा आकिफ है, मोहम्मद मूसा है, वो ज्यादा कोई ग्रूम नहीं कर सके। अच्छा, इसके बरक्स जितने बॉलर्स आए हैं लाहौर कलंदर्स में, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूम किया। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कोचिंग स्टाफ है वो उतना ज्यादा उनको मैच्योर नहीं कर सका? इस्लामाबाद यूनाइटेड का ना एक अपना ही फ्लेवर है, उनका फ्लेवर ये है कि उन्होंने ज्यादा ऑलराउंडर्स पे फोकस करना है, क्योंकि अजहर महमूद उनके ऑलराउंडर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ऊपर से अगर आप देखें तो जो 2-3 प्लेयर हैं इनके शुरू से, जैसे ल्यूक लॉन्की भी इनका था, तो ऊपर से इन्होंने पक्के बैट्समैन ले आने हैं जिन्होंने आगे स्कोर करना है, बीच में फिर मिडल ऑर्डर की एक लंबी सी लाइन चली जाएगी। आप ये देख लें कि मोहम्मद वसीम नंबर 9वें या नंबर 10वें पे बैट करने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये रीजन है कि वहां पे बॉलर ज्यादा आपकी इसी बात से इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल सीजन्स में सबसे ज्यादा पावर प्ले में हाईएस्ट रन रेट इस्लामाबाद यूनाइटेड का होता है और सबसे कम रन रेट कराची किंग्स का। अच्छा, ये मूसा की बात करूं ना, तो आपको याद होगा कि 2 पीएसएल सीजन पीछे तो मूसा आया था, हुसनैन आया था और नसीम आया था, उसके बाद इनको लेके गए थे उधर, हम चले गए थे ऑस्ट्रेलिया, लेके चले गए थे जहाँ पे मूसा को काफी मार पड़ी थी। तो शुएब उससे वकार यूनुस से किसी ने पूछा था कि आप इन तीनों को कहाँ पे रेट करते हैं। एक साल पहले मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, तो वकार यूनुस कह रहे थे हुसनैन अपने आप को थोड़ा बेहतर कर रहा है, इनमें जो पिक गया है वो गया नसीम, कहता मूसा इनसे ना 2 स्टेप पीछे हो गया है, क्या वजह है कोई समझ नहीं आ रही। पेस अभी भी है उनकी, बॉल अभी, लेकिन या बहुत आगे हो रहा है या बहुत पीछे हो रहा है, बैट्समैन को देख के बॉल नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से बस जोर लगा रहे हैं या स्लो या आगे कर रहे हैं। ओके जी, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड का जितना बैटिंग पावर हाउस था उतना ज़्यादा वो क्लिक नहीं कर सका था शुरू में। जैसे आपको पता है स्टर्लिंग को भी फटाफट आउट हो गए, फिर साथ में हसन नवाज जिनसे मेरी पर्सनली मैं उनका बड़ा उनको देखना चाह रहा था लेकिन नहीं चल सके। लेकिन जो मैच चेंज किया कॉलिन मनरो ने, क्या उन्होंने बताया कि हु एम आई, क्या मेरी क्लास है। वॉन्डर डसन भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन कॉलिन मनरो ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और उसके बाद आजम खान। और मैं मनरो के बारे में ये कहूंगा कि मनरो बहुत जबरदस्त T20 प्लेयर है। मुझे नहीं समझ है इनका न्यूजीलैंड के साथ क्या मसला पड़ा है कि ये उनकी टीम में जगह नहीं बना रहे, लेकिन ये ऑल अराउंड जहां भी लीग्स खेल रहे होते हैं यहाँ भी वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। कॉलिन मनरो ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं न्यूजीलैंड में, लेकिन आप जो पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए 207 का स्ट्राइक रेट, 207 स्ट्राइक रेट, उन्होंने 58 स्कोर किया सिर्फ 28 बॉलों पे, जबरदस्त। ये पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए। हम लोग, मेरा ख्याल है कि जगह पक्की करने के चक्कर में, सर एक तो जगह पक्की कर लेते हैं, एक ये होता है कि 4 ओवरों में अगर 40 लग गया ना तो अपने एक शेल में चले जाते हैं, बजाय दूसरों पे मजीद अटैक करने के। 4 से 40 हो गया, वह होना सी ना 200 कर लवांगे, 5-8 कर के आखिर जो आएंगे बैट्समैन छिक्के चुके ला लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताया लास्ट लेट्स मेक इट एंड कि आईपीएल से अगर कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि नया टैलेंट पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए आ रहा है या आईपीएल के जरिए आ रहा है? अरे सर, मुझे पर्सनली ये लगता है, सॉरी टू कट यू,
मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितना बैटिंग टैलेंट पाकिस्तान में आना चाहिए नहीं आ रहा। बिल्कुल। अगर इस दफ़ा भी अगर आप देखें, हमने 4-5 मैचेस देखे हैं, तो हसन नवाज जो कि अभी खैर उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया, वो एक मेन टैलेंट लगे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का मेन टैलेंट अभी आना है, अभी इनका भी नहीं पता। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आईपीएल में देखें तो आईपीएल में हर साल 2-3 नए बल्लेबाज इंडियन के लोकर आ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मैं पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फिर पीएसएल में ऑब्वियसली बॉलिंग हर दफा नया बॉलर, इस दफा एहसानुल्लाह है, जबकि आईपीएल में बॉलर्स की बहुत कमी है, जो सारी दुनिया मानती है। जो इसकी एक रीजन मुझे ये भी लगती है ना कि जैसे हम शुरू से देखते आए हैं कि इंडिया जो है ना, इंडिया में बैट्समैन ज्यादा आते हैं, पाकिस्तान में बॉलर ज्यादा आते हैं, बॉलर्स को ज्यादा आइडियल माना जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन मुझे ये लगती है, हर फ्रेंचाइज ना बैट्समैन या बैटिंग ऑलराउंडर को ले रहा है। वो कोई नए जो बच्चे हैं उन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उनको ग्रूम नहीं कर रहा है, वो उन्हीं को पकड़ रहा है जो पहले से मंजे हुए हैं, पूरी दुनिया में लीग्स खेले हुए हैं, और वही आगे ओपनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। जैसे जेसन रे पिछले दिनों अभी कोयटा वाले मैच में आए थे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आप भी वैसे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या पीएसएल वर्सेस आईपीएल कौन से ज़्यादा टैलेंट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी पॉलिटिकल बात मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि जितने सेट बैट्समैन पाकिस्तान के हैं, जैसे बाबर आजम है, रिजवान है और बहुत सारे जितने, वो नहीं चाहते कि नया टैलेंट जो है वो लीग्स में सामने आए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अच्छा। जितने ऐसी लीग्स हैं, जितनी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जिसमें बॉलर कैप्टन है, जैसे शादाब है, वहां से नया टैलेंट वो उसको एज अ बैट्समैन को नया लेते हैं। जहां पे जो कैप्टन बैट्समैन है वो नया टैलेंट बॉलिंग में लेकर आते हैं। वो शायद हमारा पूरा डिफेंसिव माइंडसेट ही ऐसा है कि जो अपनी जगह भी पक्की होनी चाहिए, और दूसरा ये कि वो कंफर्ट है उस जोन में। अब अगर आप देख लें कि रिजवान है, रिजवान क्यों नहीं ट्राई कर सकते? भाई लीग हो रही है, आपके पास कोई नया यंग तगड़ा लड़का लेके ऊपर से टैग करे। वो अपने जैसे बैट्समैन शान मसूद के साथ जा रहे हैं। तो आपकी बात से मैं किसी हद तक ना चाहते हुए भी एग्री कर रहा हूँ। सच्ची बात दिल को लगती है और इत्तेफाक करना पड़ता है। चलिए जी, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।